ऑफ एग्जामिनर कहते हैं आशीष सर कि आप लोग का 18 में से 14 सब्जेक्ट पास होना चाहिए, आप लोग 5th सेमेस्टर में जा करके क्लियर कर सकती हैं, बट अभी मुकर रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है और पेरेंट्स से भी झूठ बोला जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, PWC प्रिंसिपल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें 200 प्लस स्टूडेंट्स को एक पेपर की वजह से ईयर बैक लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों का करियर ख़राब हो जाएगा। हम लोग अपना 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करेंगे, हमारे बाद के बच्चों का सिलेबस तक चेंज है, उन लोग का 4 साल का प्रोग्राम है, हमारा 3 साल का प्रोग्राम है। हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग जाएंगे कहाँ? छोटी को पता है रूल के बारे में, किसी को पता नहीं है और ये बस हम लोग पे इम्प्लीमेंट हो गया कि हाँ ये रूल आया तुम लोग को मानना होगा और हम लोग को पता ही नहीं है, टीचर्स लोग को पता ही नहीं है। टीचर्स लोग पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। अभी हम पटना वुमेंस कॉलेज के पास हैं। यहाँ पे जो है छात्र प्रदर्शन में उतरे हैं, उनके रिजल्ट को लेकर जो है बड़ी कह रही हैं कि धांधली हुई है। 200 से अधिक लोगों को बैकलॉग लगा है। कहा जा रहा है कि सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ ही मार्क्स के कमी से जो है सभी 200 से अधिक छात्रों को जो है बैकलॉग का सामना करना पड़ रहा है और उसे जो है अगले सब्जेक्ट में और अगले सेशन में प्रवेश से रोका जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हम लोग को परमिशन नहीं मिल रहा 5th सेमेस्टर में जाने के लिए। क्या हुआ? एक पेपर में बैक के कारण, जी पेपर का बैकलॉग लगा है। हाँ, सेमेस्टर 5 में जाना चाहते हैं, उसके बाद जी पेपर क्लियर कर लेंगे जूनियर के साथ। ऐसा जब हुआ है कि आपको बैकलॉग लगा है, क्या इससे पूर्व में इस तरह का जो आप मांग कर रही हैं वो पूर्व में हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप अपने तरफ से मांग रही हैं कि हम अगले सेमेस्टर में चले जाएं, पिछले बैक सेमेस्टर में हम एग्ज़ाम दे देंगे जूनियर के साथ में। वही होता था कि इसका सेशन में वही हुआ, लेकिन इस बार ऐसा रूल आया है। ऐसा रूल आया है। देखिए इन लोग के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये लोग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है 3rd ईयर में जी। ये लोग को बैक लगा दिया गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा 100+ लड़की हैं और ये लोग 3rd ईयर में प्रमोट नहीं कर रहा है, 1 साल ये लोग को बैक दे रहा है। तो आप ही बताइए, ग्रेजुएशन अभी 4 साल का हो गया है। हम लोग ने देखा है कि हम लोग की सीनियर आके यहाँ 2020 की 24 में आके एग्ज़ाम देती हैं, ठीक है, तो एक चांस कम से कम हम लोग को तो मिलना चाहिए ना। देखिए हम लोग का 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर 1st ईयर होता है और 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर 2nd ईयर होता है। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर। हाँ ओके। तो हम लोग को 1st सेमेस्टर में है ना एक पेपर क्लियर नहीं है, एक पेपर के लिए लोग बैक लगा रहा है और बाकी सारा सेमेस्टर क्लियर है। 3rd ईयर में जाने समय, 3rd ईयर में जाने समय जब 1st सेमेस्टर में इस तरह का जो आप मांगे कर रहे हैं हुआ? नहीं, नया नियम अप्लाई हुआ है तो हम ही लोग के बैच पे, वो जूनियर बैच पे अप्लाई होना चाहिए था और बिना इन्फॉर्मेशन के ये नियम अप्लाई हुआ है कि एक भी सब्जेक्ट रहेगा तो फिर नहीं पास किया जाएगा 3rd ईयर में। इससे पूर्व में जो आप मांगे कर रही हो रहा था कि हम 3रे सेमेस्टर में फेल हैं, 4थे सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए, 3रे सेमेस्टर का फिर हमने पेपर दिया है। हाँ हुआ? पहले हो रहा था, इसी बार से नियम चेंज हुआ। इस बार से नियम चेंज हुआ। हाँ। ओके, तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो पूर्व में जो नियमावली थी उसी पे हमारी जो है एग्ज़ाम ली जाए, उसी पे हमारे साथ जो है सारा क्रियाकलाप किया जाए। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हम 2nd सेमेस्टर में क्रॉस लगा है तो 3rd सेमेस्टर में मेरी एडमिशन हो और 2nd सेमेस्टर का जो क्रॉस जो बैकलॉग लगा था वो हम देंगे जूनियर के साथ, लेकिन जो मेरी जो पढ़ाई है वो आगे हो जाए। मैडम क्या है कमी ये है कि इतना 200+ बच्चियाँ हैं, उनको ऐसे ही फेल कर दिया जाएगा बस 1 या 2 सब्जेक्ट के लिए। बिल्कुल नहीं, हम लोग तो ये नहीं सहेंगे। हम लोग हर दिन जब से रिजल्ट आया है, जिसका 3rd 4th भी क्लियर है, 1-2 सब्जेक्ट के लिए सबका ईयर बैक लगा रही है। यहाँ तक कि हम लोग की जो सीनियर दीदी लोग थी उन लोग को भी चांस मिला, वो लोग भी दिए और इवन प्रिंसिपल भी बोलती है हर एक जनरल असेंबली होता है उसमें एडमिट कार्ड मिलता है हम लोग का, तो उसमें ये रूल बताया गया था कि अगर एक बैक पेपर लगता भी है तो उसका 3 से 4 अटैम्प्ट दिया जाएगा। अब वो अटैम्प्ट कहाँ है? और यहाँ तक कि जब बच्ची छोड़ रही थी एग्ज़ाम तब कॉलेज को इन्फॉर्म किया गया था। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर कहते हैं आशीष सर कि आप लोग का 18 में से 14 सब्जेक्ट पास होना चाहिए, आप लोग 5th सेमेस्टर में जा करके क्लियर कर सकती हैं, बट अभी मुकर रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है और पेरेंट्स से भी झूठ बोला जा रहा है। कॉलेज प्रशासन जो है इस पर क्या कुछ कार्रवाई की है या नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग डेली धूप में आ रहे हैं, किसी का शौक नहीं है कि धूप में हम लोग यहाँ पे रहें, लेकिन करियर का बात है सब आ रहा है। पटना वुमेंस कॉलेज यही है जिसे इस बार 2024 में A++ का श्रेणी में इसे रखा गया है। साथ में इनसे भी जानेंगे कि पटना वुमेंस कॉलेज जो है अब भारत का नंबर 1 वाला श्रेणी में भी ये भी आने लगा है। मैडम क्या हुआ? हमें 200 प्लस स्टूडेंट्स को एक पेपर की वजह से ईयर बैक लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों का
करियर ख़राब हो जाएगा। हम लोग अपना 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करेंगे। हमारे बाद के बच्चों का सिलेबस तक चेंज है। उन लोग का 4 साल का प्रोग्राम है, हमारा 3 साल का प्रोग्राम है। हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग कहाँ जाएंगे आखिर? हमारे साथ होगा क्या? सेमेस्टर का जो मामला है कि पूर्व में हमारे साथ अब जो बदलाव किया गया है नियम में, क्या इससे पहले जो आप मांगे कर रही थी या नहीं? हमारे सीनियर्स हमारे साथ पेपर दे रहे थे, बैक पेपर्स। यहाँ तक कि 2020 के बच्चे जो लोग कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, वो बच्चे हमारे साथ आके पेपर दे रहे हैं। तो हम लोगों के साथ ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा है? मतलब जो नियम आई हैं वो आपके ऊपर लागू किया जा रहा है। हम लोगों को बताया तक नहीं गया था ये रूल्स के बारे में। और जब ये रूल्स आया नया चोटी को पता है ये रूल के बारे में, किसी को पता नहीं है। और ये बस हम लोग पे इम्प्लीमेंट हो गया कि हाँ ये रूल आया, तुम लोग को मानना होगा। और हम लोग को पता ही नहीं है, टीचर्स लोग को पता ही नहीं है। टीचर्स लोग से बोला जा रहा है कि नॉट प्रमोटेड लिखा रहा है। मैम क्या करें? मैम बोली कोई बात नहीं, आपको मौका मिलेगा, आप एग्जाम दे दीजिएगा। और सिस्टर बोलती है एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिलेगा। और सिस्टर हमेशा हम लोग को बोलती थी कि आपको एक पेपर क्लियर करने का 3 चांस मिलेगा, और यहाँ हम लोग को एक भी चांस नहीं मिल रहा है। 3 छात्राओं का कहना है कि जो नियम जो लाया गया है इस पटना वुमेन्स कॉलेज के अंदर, वहाँ का टीचर को भी नहीं पता है कि क्या क्या नियम इस जगह पे अवेलेबल है, किस तरह का जो नियम जारी किया गया है वो भी नहीं पता है। और ये विद्यालय प्रशासन जो है कि किस तरह से नियम लागू किए हैं कि उन्हीं के जो है टीचर को भी नहीं पता है, छात्र कैसे एक्सेप्ट करेंगे।